रहूंगा आपका अपना ही दोस्त अनुपम हरियाणवी। श्रोताओं, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अजीम गीतकार शकील बदायूनी की। शकील बदायूनी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने उर्दू शायरी में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया। इनके गीत और गजलें आज भी लोगों की जबान पर रहती हैं। शकील बदायूनी को शायरी की कला अपने खानदान से विरासत में तो नहीं मिली, हालांकि उनके दूर के रिश्तेदार सूफी शायरी जरूर किया करते थे और उन्हीं की छाप शकील पर पड़ी। शकील बदायूनी जब यूनिवर्सिटी में थे तब मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे और इसी दौरान एक फिल्म निर्माता को उनकी शायरी का अंदाज कुछ ऐसा भाया कि उन्होंने शकील को मुंबई आने का न्योता दे डाला। कौन थे ये निर्माता और कैसे इन्हें पहली बार किसी फिल्म के लिए गीत लिखने का मौका मिला, आपको बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। ये रात ये दिल की धड़कन, ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी। ये रात ये दिल की धड़कन, ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी। शोलों में घिरी हो जान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। नजदीक बहुत है मंजिल, फिर भी है गजब की दूरी, है दिल तू ही बतला दे, ये कौन सी है मजबूरी। नजदीक बहुत है मंजिल, फिर भी है गजब की दूरी, है दिल तू ही बतला दे, ये कौन सी है मजबूरी। जब सोच में हो इंसान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। कहीं भी
आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है गीतकार शकील बदायूनी की, और आपके साथ मैं हूं अनुपम हरियाणवी। दोस्तों, शकील बदायूनी 1916 को उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में पैदा हुए थे और उनका ताल्लुक एक मजहबी और अदबी घराने से था। शकील साहब के वालिद जमाल अहमद कादरी बदायूनी मुंबई की एक मस्जिद के खतीब और पेशे इमाम थे, इसलिए शकील की इब्तदाई तालीम भी इस्लामी मकतब में हुई। उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम के बाद वो इस्लामी हाई स्कूल बदायूं से सनद हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए और तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने दिल्ली में नौकरी की और यहाँ पर वो अक्सर मुशायरों में शिरकत किया करते थे। यहीं पर एक दिन इनको फिल्मी दुनिया की एक अजीम शख्सियत अब्दुल राशिद कारदार से इनकी मुलाकात हुई। कारदार ने इनका कलाम सुना और वो इनके कलाम से इतने मुतासिर हो गए कि उन्होंने शकील साहब को मुंबई आने का न्योता दे दिया। शकील साहब ने कारदार साहब के न्योते को कबूल किया और वो मुंबई आ गए। मुंबई में अब्दुल राशिद कारदार ने उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर मौसीकार नौशाद साहब से कराई। नौशाद साहब ने अपने अंदाज में एक धुन पर कुछ लिखने को कहा। शकील साहब ने 1 मिनट में ही बेहद आसानी से एक शेर लिख दिया। वो यूं था कि हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। और शकील साहब के शेर से नौशाद साहब इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने दर्द फिल्म के सभी नगमे उन्हीं से लिखने को कह दिया और शकील साहब के नगमों की बदौलत ही दर्द फिल्म उस वक्त की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का गीत। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में,
जी चाहता है मूवी, जी चाहता है मूवी ना देखूं बाहर का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। आज के अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आज के अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। जी हाँ, तस्वीर विविध रंगों से सजा, खूबसूरत नजारों से भरपूर और विविधता में एकता को दर्शाता हमारा यात्रा शो। तस्वीर जो बना सकता है आपकी यात्रा को सुगम, यादगार और मनोरंजक, जिसे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रतिदिन सुबह 11:10 से 12 बजे तक। तस्वीर। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम।
वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है ये। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत तरपत हरिदर चन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज हो। बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें
लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गई हमसे प्यार की मंजिल। जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। समझते हैं अपनी मजबूरी, तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में ढलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर हंड्रेड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड। प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है गीतकार शकील साहब की। और प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं आपका अपना ही दोस्त अनुपम हरियाणवी। दोस्तों, एक गीतकार खुद को तभी कामयाब मानता होगा जब उसके गीत आवाम की ज़बां पर चढ़ जाएं। खूबसूरत और आसान अल्फाज में लिखे गए गीतों को दशकों तक सुना जाता है, और ये करामात वही गीतकार कर सकता है जो लोगों के स्वाद को, उनके टेस्ट को समझता हो। आसान अल्फाज में लिखे गीत बड़े जल्दी दिल में उतर जाते हैं, और गीत लिखने का ये हुनर शकील बदायूनी साहब बखूबी जानते थे, और यही वजह रही कि उन्हें लगातार 3 बार बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलता रहा। कहते हैं कि 14वीं का चांद फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है, जब रिकॉर्ड किया जा रहा था तो स्टूडियो में बैठे गुरुदत्त और शकील साहब बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। बेचैन होना लाजमी भी था, क्योंकि उनकी पहली फिल्म कागज के फूल फ्लॉप हो गई थी, और इसके बाद गुरुदत्त और आर.डी. बर्मन की जोड़ी टूट गई। बर्मन के बाद रवि ने गुरुदत्त के साथ काम शुरू किया। वहीं दूसरी ओर शकील भी नौशाद का साथ छोड़कर रवि के साथ पहली बार काम कर रहे थे। रवि उन चुनिंदा संगीतकारों में से थे जिनके गानों की अधिकतर धुन लोगों को बड़ी पसंद आती थी। बहरहाल
इस बेचैनी के बीच गाना रिकॉर्ड किया गया, फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट भी रही। 1960 में ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। शकील को 14वीं का चांद फिल्म ने बड़ी सफलता दिलाई। उनका लिखा गाना लोगों को बड़ा पसंद आया। दिलचस्प बात यह रही कि उन्हें करियर में पहली बार बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। चलिए आपको सुनवाते हैं इसी गीत को। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बाहर तुम किस शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। कृपया ध्यान दें, मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है। इससे घातक चोट लगने का खतरा है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें। पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, मेटालिक, गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण, बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे। सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, बल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है।
अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अपने भविष्य को शानदार शुरुआत दें। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के रूप में शामिल हों और देश की सेवा में भागीदार बने। ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 27 जुलाई 2023 से 17 अगस्त 2023 तक शुरू। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट अग्निपथवायु.cda.in पर लॉग ऑन करें या दिनांक 15 जुलाई 2023 का रोजगार समाचार देखें। मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आंख और कान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई त थई त थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झा। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।
आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। सही सही तिलक था बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के। दोस्तों, हेमंत कुमार के साथ शकील की सबसे बड़ी हिट जो फिल्म थी वो थी साहिब बीवी और गुलाम। शकील ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे। उन्होंने कई ऐसी गजलें भी लिखी जिन्हें बेगम अख्तर ने अपनी आवाज दी और वो बड़ी मकबूल भी हुई। नौशाद की धुनों पर गाना लिखने वाले शकील बाद में उनके गहरे दोस्त बन गए और शकील से मुलाकात के बाद 25 साल तक नौशाद ने अपने ज्यादातर जो गीत हैं वो शकील से ही लिखवाए। बैजू बावरा दोनों के करियर की एक बेहतरीन फिल्म है जो अपने गीत और संगीत के लिए आज भी याद की जाती है। हालांकि फिल्म के जो उस वक्त डायरेक्टर थे विनय भट्ट, इस फिल्म के लिए वो प्रदीप से गाना लिखवाना चाहते थे, लेकिन नौशाद को जब ये पता चला तो उन्होंने विनय से अनुरोध किया कि एक बार शकील के लिखे गानों को जरा सुने और इस तरह शकील को सुनने के बाद नौशाद की बात पर वो राजी हो गए। चलिए आपको सुनवाते हैं बैजू बावरा फिल्म का एक गीत। जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा।
बनाएंगे हम बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा मेरे मन में कुछ कह ना सके मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे आग लगी जीवन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में कह न सकी उलझन में कुछ कहते कुछ सुनते क्यों चले गए दिल को मसल के मेरी बुझा आस का दीपक जल के छाया रे अंधेरा मेरी अखियों में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे आग लगी जीवन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरी बात रही दोस्तों, नौशाद और शकील की दोस्ती का एक और बड़ा मशहूर किस्सा है। दरअसल शकील साहब को टीबी की बीमारी हो गई और वो इलाज के लिए पंचकर्णी में थे। नौशाद जानते थे कि उनकी
आर्थिक हालत बहुत खराब, तो नौशाद ने शकील को 3 फिल्में दिलवाई और आपको बताते चलें कि इन तीनों फिल्मों के लिए उनको जो फीस है वो 10 गुना ज्यादा दिलवाई। नौशाद के अलावा शकील की दोस्ती संगीतकार रवि और गुलाम मोहम्मद के साथ भी थी। बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शकील साहब का 53 साल की उम्र में निधन हो गया और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दोस्तों, प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल का जो सफर है फिलहाल यहीं तक, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड। 1:10 पर आपके साथ मैं एक बार फिर से होऊंगा प्रोग्राम घर आंगन में। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे, करो इतना गुरूर न हमसे। ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो, मेरा दम है तुम्हारे ही दम से। तुम शमा हो तो मैं हूँ परवाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। सुनो दिलबर ये जो दीप खुशी का जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है। मेरा दिल भी पिया लेके तुम्हारा सहारा, नई राह पे आज चला है। दिया तुम्ही ने उम्मीदों को ठिकाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर फिलहाल वक्त हो गया है समाचारों। रिकॉर्डिंग बाय DS राठी।